स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 3 कॉरपोरेट अकाउंटिंग का डिवेंचर्स चैप्टर से एक मेरा उसमें टॉपिक छूट गया था, वो मैं आज आपको करा रही हूँ। इसमें मैं आपको करा रही हूँ कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज ए कंसीडरेशन ऑफ एसेट्स, यानी प्रतिफल के संपत्तियों के क्रय प्रतिफल में ऋण पत्रों का क्या निर्गमन होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहला चीज़ यही है कि उसका नोट्स भी तैयार कर दी हूँ, उसको बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले हम लोग ये आपको बताई थी कि डिवेंचर ऋण पत्र होता क्या है, कितने तरह का होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या इसके मेरिट डिमेरिट हैं और किस कंसीडरेशन से ये इश्यू होता है। तो आज एक बार और आपको रिवीजन के तौर पे बता देते हैं कि डिवेंचर जो होता है, जब कंपनी फॉर्मेशन करती है, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस समय कंपनी का इक्विटी शेयर्स होता है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और कंपनी का इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से कंपनी चलती है। लेकिन जब कंपनी को और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब कंपनी को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उस समय में कंपनी क्या करती है कि कंपनी जो है सो डिवेंचर इशू करती है। ये ऋण पत्र होता है। ऋण पत्र का मतलब होता है कि आप कंपनी को पैसे दीजिए और कंपनी उसके बदले में आपको ऋण पत्र इशू करती है। ऋण पत्र के एवज में आपको ब्याज की राशि आपको चुकाया जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट हो या कंपनी का लॉस हो, कंपनी चाहे जो भी कंडीशन में हो, लेकिन ऋण जो भी डिवेंचर होल्डर हैं उनको ब्याज की राशि देना जरूरी है। ब्याज की राशि आपको किसी भी कीमत पे उनको चुकानी ही होगी। तो ये उनको देखना पड़ता है कि ब्याज की राशि जो है सो आपको चुकाना है। तो आज जो ये टॉपिक है हमारा कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन द सेल, यानी संपत्तियों का क्रय प्रतिफल में ऋण पत्रों का निर्गमन। यानी हमने इशू ऑफ डिवेंचर, हमने डिवेंचर इशू किया है, ऋण पत्र इशू किया है, लेकिन उस ऋण पत्र का जब हम आपको ब्याज लौटा रहे हैं या पैसे लौटा रहे हैं तो उसके एवज में आप कंपनी के संपत्तियों को खरीद रहे हैं। आप कंपनी के संपत्ति को चाह रहे हैं कि हम कंपनी की संपत्ति को खरीद लें। तो ये क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होता है, कैसे आप कर सकते हैं, ये बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए लिखा है कि कभी कभी कंपनी संपत्तियों के विक्रेता या किसी व्यवसाय को क्रय करने के लिए उसके विक्रेता को क्रय प्रतिफल का भुगतान रोकड़ के बदले ऋण पत्रों के द्वारा कर देती है। यानी पैसे नहीं दे रही है बल्कि वो ऋण पत्र उसको इशू कर दे रही है कि हम आपको संपत्ति दे देते हैं, आप इनको पैसे का भुगतान कर दीजिएगा। तो जब कंपनी ऋण पत्र आपको इशू कर देती है, जब कंपनी आपको ऋण पत्र दे देती है तो ये ऋण पत्र सममूल्य पे एट पार, प्रीमियम पे या कटौती पे किया जाता है। यानी जब कभी भी हम ऋण को इशू करेंगे, ऋण पत्रों का ये निर्गमन सम मूल्यों पे मतलब एट पार पे होगा या प्रीमियम पे एट प्रीमियम पे होगा अथवा कटौती पर एट डिस्काउंट पे किया जाता है। तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन दो स्थितियों में होता है। तो क्या दो स्थिति रहती है, तो देखिए एक पहला कहता है कि किसी संपत्ति के क्रय के बदले विक्रेता को ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा भुगतान किया जाता है। यानी संपत्ति के क्रय के बदले में हम अगर संपत्ति क्रय करते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो हम संपत्ति जब क्रय कर रहे हैं तो उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले में संपत्ति क्रय करने के बदले में हम क्या करते हैं, संपत्ति क्रय करने के बदले में हम क्या कर रहे हैं कि निर्गमन हम अपने ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा भुगतान कर रहे हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा उसको हम भुगतान कर दे रहे हैं। दूसरा कहता है कि किसी व्यवसाय के क्रय के प्रतिफल के भुगतान में विक्रेता को ऋण पत्रों का निर्गमन करना। यानी क्रय के प्रतिफल के भुगतान में विक्रेता को क्या करना है, ऋण पत्रों का निर्गमन कर देना है। यानी ऋण पत्र किस तरीके से होंगे, यानी ऋण पत्र का ऋण पत्रों को हम उसमें निर्गमन कर सकते हैं। यानी ऋण पत्रों को हम उसमें निर्गमन करके बता सकते हैं, ऋण पत्र उसको हम दे सकते हैं और ऋण पत्रों के द्वारा हम उसको बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि किस तरीके, यानी संपत्ति के क्रय के लिए परचेज ऑफ एसेट्स अगर हम करते हैं तो अब हमारा जनरल एंट्री जब हमारा बनेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेलर्स वेंडर्स अकाउंट हो जाता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेलर और वेंडर अकाउंट होता है, यानी मशीन परचेज फ्रॉम सेलर ये हमारा आएगा।
और जब हम दूसरा पॉइंट करते हैं यानी विक्रेता को सम मूल्यों पर ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा भुगतान करते हैं, निर्गमन के द्वारा जब हम भुगतान करते हैं तो पेमेंट टू वेंडर यानी पेमेंट टू वेंडर बाय इशूइंग डिवेंचर्स एट पार, यानी किस तरह से डिवेंचर्स के पार करते हैं तो सेलर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट होता है, यानी हम इस तरह से ये जर्नल एंट्री हम पास करके बता सकते हैं। तीसरा कहता है कि विक्रेता को कटौती पर ऋण के पत्रों के निर्गमन के द्वारा भुगतान होता है, यानी पेमेंट टू वेंडर बाय इशूइंग डिवेंचर्स एट डिस्काउंट में होता है, यानी डिवेंचर्स एट डिस्काउंट में क्या है, यानी सेलर आपका है, यानी सेलर वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ देखिए लिखा है सेलर वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट एट द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, यानी टू डिवेंचर्स अकाउंट हमारा हो जाता है। यानी डिवेंचर्स में किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप दिखा सकते हैं, वो आपको बताता है। तो ये मैंने जो टर्म्स हमारा बचा था वो हमने करा दिया, इसका नोट्स भी आपको दे दिए हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमको पूछिए। ओके, थैंक यू।